हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। आज है 17 नवंबर 2024 और दिन है संडे। तो हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे मार्केट के ऊपर और ओवरऑल सेक्टर के ऊपर एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में, और जानेंगे कि कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक, किस सेक्टर का कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रही है नेक्स्ट वीक के लिए। प्लान करेंगे हम कुछ ट्रेड को, और क्या करना है नेक्स्ट वीक में, कैसे प्लान करना है नेक्स्ट वीक का, और प्रीवियस जो हमने ट्रेड डाला है उसमें कहाँ तक परफॉर्मेंस आई है, क्या परफॉर्मेंस हुई है, किस में स्टॉप लॉस गई है और क्या हम सीखे हैं। तो इसके ऊपर यह वीडियो में बिल्कुल एनालिसिस रहेगी। बिल्कुल अंत तक देखिएगा वीडियो को। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्ट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। पहले डिस्क्लेमर दे दे, जो भी यहाँ पे चार्ट पैटर्न हम शेयर करते हैं, जो भी बातें करते हैं, वो कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है। बस ये पर्सनल एक्सपीरियंस से हम अपना जो भी हमारा थॉट है, ये हमारा पर्सनल व्यू है, ये जो शेयर करते हैं, बस ये मेरे लिए जो मेरा हम अपने अकाउंट में जो करते हैं बिल्कुल उसी को हम करते हैं शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते डायरेक्ट स्क्रीन की तरफ। ओके ट्रेडर्स, चार्ट पे आ चुके हैं अभी हम लोग, और जो कि आप स्क्रीन पे देख रही है निफ्टी 50 का चार्ट है, और ऑल टाइम हाई से लगभग अभी हम लोग 10% गिर चुके हैं, यानी कि निगेटिव आ चुके हैं 10%। तो क्या लगता है इसके बाद यहाँ से रिकवर करना चाहिए या फिर और नीचे क्या अभी बचा हुआ है? तो अभी इसके अलावा अगर सपोर्ट का बात करें तो ये इलेक्शन डे से पहले का ये कैंडल है। तो आई थिंक कि इसके आसपास आकर के संभलना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए, और नहीं तो अगर इसको ब्रेक करता है तो वापस हम लोग इधर कहीं निकल पाएंगे। अगर 200 डेज मूविंग एवरेज लगाए तो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बात करें तो हम लोग बिल्कुल 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुके हैं, यानी कि सपोर्ट लेने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ से हो सकता है कि एक सपोर्ट बना करके अपसाइड की ओर बाउंस ले, क्योंकि प्रीवियस अगर हम एनालिसिस करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के बहुत तेज़ी से अपसाइड की ओर बाउंस आया था। फिर वापस एक बार हम लोग गिरे थे तेज़ी से यहाँ से और यहाँ तक का सफ़र, फिर उसके बाद एक तेज़ी से बहुत तेज़ी से बाउंस आई अपसाइड की ओर, और जो कि यह ट्रेंड अपसाइड की ओर लेके चली गई। तो आई थिंक कि यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए थोड़ा सा। अगर इसके नीचे हम लोग ब्रेक डाउन देते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बोलना कि कहाँ तक नीचे जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड जो होता है उसको दर्शाता है। अगर यहाँ पे चेंज होता है तो समझेंगे कि एक लंबा करेक्शन चलेगा अब। तो बारी बारी से हम देखते हैं कौन से सेक्टर में कौन से सेक्टर पे क्या स्ट्रेंथ आती है, जो कि अपना स्ट्रेटजी है 50 मूविंग एवरेज प्लस आरएस। तो बारी बारी से हम चेक करते हैं। पहले चेक करते हैं निफ्टी बैंक को कि निफ्टी बैंक में क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक का ये चार्ट पैटर्न है, और ये 50 मूविंग एवरेज लगा हुआ है और नीचे आरएस है। तो आरएस तो बहुत अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपसाइड की ओर ट्रेंड है इसका। 50 मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेशन देने के बाद एक ब्रेकडाउन आ गई थी, बट 50,000 के पास एक इसका सपोर्ट रेंज हो सकता है 50,000 के पास में। तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि और स्ट्रेंथ का बात करें तो ये जो आरएस जो दिख रही है ये अपसाइड की ओर दिख रही है। तो यानी कि अगर कोई अपसाइड की ओर स्ट्रेंथ आती है तो ये सब सेक्टर जो है बैंक निफ्टी ये थोड़ा जल्दी परफॉर्म कर सकता है। दूसरा सेक्टर की तरफ चलते हैं, निफ्टी आईटी की तरफ देखते हैं हम लोग। तो बैंक रहेगा मेरे वॉच लिस्ट में एक, और आईटी पे भी देखेंगे तो यह भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आरएस भी पॉजिटिव दिख रही है, और ये प्रीवियस पिवट के पास आ चुका है जो
जो कि अगर ब्रेकआउट देती है तो एक अच्छा खासा रैली इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईटी सेक्टर में। तो हमारे ख्याल से आईटी सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग अभी दिख रही है। 2 सेक्टर हो गया हमारे पास जिसमें कि हम सोच सकते हैं। दूसरा देखते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक। तो निफ्टी पीएसयू बैंक में भी देखेंगे तो अभी जस्ट हम कुछ दिन पहले 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर के ट्रेड किए थे, बट वापस एक सेलिंग आ गई और बोल सकते हैं आरएस तो अभी बिल्कुल जीरो के पास चल रहा पर निगेटिव नहीं है। तो यहाँ भी स्ट्रेंथ आने की हाई चांस रहेगी कि अगर हमारे लिए जो पिवट का काम करेगा 7,030 के ऊपर अगर हम लोग निकल कर के ट्रेड करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, ब्रेकआउट आती है, तो आई थिंक कि इसमें एक नेक्स्ट लेग का रैली स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आरएस भी एक राउंड बॉटम पैटर्न बना करके अपसाइड की ओर आ रही है। तो ये भी है। 3 मेरे वॉच लिस्ट में हो गया, 3 सेक्टर। और अगला देखते हैं निफ्टी एफएमसीजी। एफएमसीजी देखेंगे कि बहुत बुरी तरह पिट रहा भी, और काफ़ी लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना करके हम लोग नीचे जा रहे हैं। और आरएस भी देखेंगे तो बिल्कुल निगेटिव है, 0.5 0.6 के पास अभी चल रहा है आरएस। तो आई थिंक कि इसमें कुछ है नहीं, अभी कोई स्ट्रेंथ का बात नहीं कर सकते इसमें। शॉर्ट टर्म में जो हम लोग स्विंग ट्रेड हो या फिर पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो उसमें भी कुछ नहीं कह सकते इसमें। अगला सेक्टर के पास चलते हैं निफ्टी मेटल। तो ये हमारे वॉच लिस्ट में नहीं रहेगा एफएमसीजी। मेटल का आरएस देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, बट वहीं पे प्राइस वाइज देखेंगे तो अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अगर हो सकता है कि अगर कंसोलिडेशन के बाद एक अपने सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर निकलता है, और पिवट ये जो है बनाया हुआ से 9700 के आसपास में, तो अगर इसे ब्रेकआउट देता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तो इसमें कंसीडर कर सकते हैं बाइंग साइड के लिए। बट फिलहाल अभी हम इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज के ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेटल हो गया। निफ्टी फार्मा देख लेते हैं। निफ्टी फार्मा देखेंगे तो इसमें भी आरएस अब बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, और हम लोग अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। कंसोलिडेशन दिया था 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, बट वहाँ से ब्रेकडाउन दे करके हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं। तो आई थिंक कि इसमें तो अगर देखेंगे तो एक ब्रेकआउट जैसा बना रहा है। अगर आता है इसमें कुछ ब्रेकआउट होती है तो यहाँ देख सकते हैं, बट अभी होल्ड करेंगे हम इसको। जो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है या फिर आरएस भी ऊपर है, पॉजिटिव है, तो वहाँ पे हम देखेंगे, ना कि इसमें जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। निफ्टी रियल्टी देखते हैं। तो निफ्टी रियल्टी भी देखेंगे तो अभी 50 मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे चल रहे हैं, और ट्रेंड देखेंगे हाई लो वापस हाई फिर लो, तो लो और हाई लोअर लो का फॉर्मेशन इसमें चल रहा है। तो इसमें अभी हम कुछ कह नहीं सकते, और निगेटिव भी चल रहा है आरएस, तो इससे दूर ही रहते हैं तो अच्छा रहेगा। निफ्टी ऑटो का देख लेते हैं। निफ्टी ऑटो में भी देखेंगे तो बहुत ही निगेटिव चल रहा है ये। 50 मूविंग एवरेज के तो बिल्कुल नीचे है प्राइस, और आरएस भी निगेटिव है, तो इसमें कुछ नहीं है। फाइनेंशियल सर्विस में देखेंगे तो इसमें भी पॉजिटिव है आरएस, बट प्राइस जो है 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हम वेट करेंगे, कुछ नहीं है, हम वेट करेंगे जब तक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हम वेट करेंगे। निफ्टी एनर्जी बारी बारी से हम सब कुछ चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल निगेटिव दिख रही है आपको, कुछ खास नहीं है। जब तक 3-4 सेक्टर एक साथ अपसाइड की ओर मूवमेंट नहीं दिखाती,
तब तक हम कंसीडर नहीं कर सकते कि हम बाइंग जाएंगे कि सेलिंग जाएंगे। केवल अभी CNX IT देखेंगे, यानी कि निफ्टी IT, तो वो अभी स्ट्रेंथ में 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ये सब दिख रही है। तो आई थिंक एक नेक्स्ट लेग का यहाँ से शुरुआत हो सकता है, अगर ब्रेकआउट आती है तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसमें दिख रहा है, स्ट्रांगली ये बिहेव कर रहा है। तो आई थिंक कि अगर ऐसा होता है, अगर ब्रेकआउट आती है या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो दिखा था यहाँ पे 3% तक का, 4% तक का, उसके बाद एक ये भी है, तो ठीक है। बीच बीच में दो दो कैंडल बन चुका है कि स्ट्रेंथ वाला। आई थिंक कि अगर ब्रेकआउट आती है इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। बट हम इससे पहले चेक कर लेते हैं कि निफ्टी IT का जो स्टॉक है वो क्या बिहेव कर रहा है। तो पहले हम चलते हैं NSE के साइड से। जो भी इंडेक्स है के अंदर स्टॉक है IT सेक्टर में, उसे हम देखते हैं और बारी बारी से उस अपने सेटअप पे डाल के चेक करेंगे। तो पहला स्टॉक परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट सिस्टम, तो इसमें भी देख सकते हैं कि RS तो ठीक ठाक पॉजिटिव दिख रही है और प्राइस भी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। तो ये एक सही हो सकता है बिल्कुल। इधर कहीं का स्टॉप लॉस डाल करके स्मॉल क्वांटिटी से आप बाई कर सकते हैं। तो स्मॉल स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखें कहीं भी। टेक महिंद्रा देखते हैं अगला। टेक महिंद्रा में भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, RS भी पॉजिटिव है, तो यह भी थोड़ा ठीक लग रहा है। LTIM देखते हैं। LTIM में भी आप देखेंगे, इसको हटाते थोड़ा। LTIM में देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, बट हम लोग रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं और 50 मूविंग एवरेज के आसपास में भी चल रहे हैं। तो यदि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आती है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर में, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है 4-5%, 2-3% का, तो फिर हम बोल सकते हैं कि अपसाइड की ओर नया इसमें शुरुआत हो जाएगी। हाँ, तो अभी हम इसमें वेट करेंगे। मेरे पास है परसिस्टेंट हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, और LTIM में नहीं, कोफर्स देख लेते अगला। तो कोफर्ज में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा हम लोग इंटर किए थे इस प्राइस के ऊपर, और धीरे धीरे अपसाइड की ओर हम लोग जा रहे हैं। 7500 से 800-8000 के आसपास आ चुके हैं हम लोग। और इससे पहले भी एक अच्छा खासा पैटर्न बनाया था, VCP पैटर्न, उसके बाद ब्रेकआउट आई, देन उसके बाद वापस अपसाइड की ओर मूवमेंट आए जा रही है। तो ये अच्छा है। हमने तो इधर कहीं इंटर किया था, पर इधर ही कहीं बुक कर लिया था, बट वापस से हमें इंटर का यहाँ प्लानिंग बना, और देन अभी तक हम इसको होल्ड कर रहे हैं कोफर्ज को। LTTS है मेरे पास, अलग है, देख लेते हैं अगला पहले LTTS। LTTS में अभी कुछ नहीं है, जैसा कि मेरा सेटअप बोलता है, जो मेरा सिस्टम है वो बोलता है, तो इसमें कुछ नहीं है। हम फिर से देख लेते हैं। मंफस में भी कुछ नहीं है, अभी निगेटिव दिख रहा है स्ट्रेंथ। HCL टेक, HCL टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी ठीक ठाक चल रहा है। अभी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं हम लोग, ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे स्टॉक में अगर
नेक्स्ट लेग का रैली आता है तो ये सब स्टॉक थोड़ा जल्दी परफॉर्म करेगा, बजाय कि जो नीचे के लेवल पे 40-50% गिर चुका है उसके मुकाबले ये सब जल्दी परफॉर्म करेगा। आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा कि मेरा सेटअप क्या है, और सिंपल सेटअप, जितना ज़्यादा सिंपल रहेगा सेटअप उतना अच्छा आपको परफॉर्म करने में मार्केट में ज़्यादा आसानी होगी। इसमें भी कुछ नहीं है, इन्फी में भी विप्रो देख लेते। विप्रो तो मेरे पास पड़ा हुआ है, विप्रो मेरे पास ट्रेड में चल रहा है तो इसको चलने देते हैं। अभी ये बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहा है तो चलने देते हैं। सिस्टम में रखा हुआ है स्टॉप लॉस कि इधर कहीं आती है तो स्टॉप लॉस हम एग्जिट कर देंगे। तो मार्केट का कंडीशन अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा, तो उससे हम कैसे निपट सकते हैं, इस चीज़ से हम कैसे निपट सकते हैं। तो सिंपल रहेगा कि अपना क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल हिसाब से डालें, इतना ही क्वांटिटी डालें कि अगर स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, मार्केट से आउट देती है तो आपको ज़्यादा पेन ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर ज़्यादा ही ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो फिर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को अभी उठा सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग अच्छा खासा नीचे आ चुके हैं, लगभग 10% नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ से आप उठा सकते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो भी स्टॉक है। तो नहीं तो आप ट्रेडिंग पर्पज से करते हैं तो फिर आप क्वांटिटी थोड़ा सा एकदम बिल्कुल मीडियम साइज का रखें। यानी कि जैसे मेरा सिंपल अब स्ट्रेटजी, पहले हम फर्स्ट टाइम में 50% बाई करते थे, बट अब 33% ही हम बाई करते हैं, क्योंकि रेंज छोटा हो चुका है। 1:2 में टारगेट हम एग्जिट कर देंगे ट्रेड को। ये मेरा डिसिप्लिन और डिसीजन है कि 1:2 में, जैसे पहले हम ट्रेड को हर एक पिवट के बाद हम ऐड करके अपसाइड की ओर रन करते थे, तो उस तरह का अभी मार्केट कंडीशन नहीं है। तो मार्केट कंडीशन जिस हिसाब से बोलता है, जिस हिसाब से चलता है, तो हमें उस तरह का अपने आप को चेंज करना चाहिए, अपने आप को उस तरह के कंडीशन में लाना चाहिए जहाँ से कि हम अपना पूरे टारगेट पे एग्जिट करें ट्रेड को, विदाउट एनी ग्रिड की यहाँ तक प्राइस जाएगा, वहाँ तक प्राइस जाएगा। ये सब ओवर थिंकिंग नहीं चलेगा मार्केट में। हाँ, एक समय होती है जो बुल रन होती है, उस वक्त हर एक स्टॉक भागता ही है अपसाइड की ओर, बट कुछ समय ऐसा आता है मार्केट में जो आप कोई ट्रेड में इंटर करेंगे, वहाँ से आपका स्टॉप लॉस तुरंत फटाक से हिट हो जाएगा। जैसे कि अभी देख सकते हो कि हम एक और स्टॉक था मेरे पास, 2 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले, और ये सब हटाते हैं। मैं मतलब कि मेरा जो स्ट्रेटजी होता है, 2-3 स्ट्रेटजी पे हम फोकस करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ICICI बैंक देखेंगे जिसमें कि बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बनाया था, बट वापस कंसोलिडेशन में फंस चुका है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो ट्रेड इंटर कर चुके हैं तो ट्रेड में तो बनना ही पड़ेगा, अभी बने रहना पड़ेगा। सिंपल हम यहाँ से ट्रेंड लाइन एक बनाते हैं, तो ये ट्रेंड बन रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट वापस इधर सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर सपोर्ट देन कि एक रेजिस्टेंस के पास वापस एक ब्रेकआउट आई, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो जैसा कि देख रहे सपोर्ट बनाया, वापस गया, वापस सपोर्ट बनाया, और ये एक गैप अप से ब्रेकआउट आई, तो फिर हम थोड़ा सा वेट किए और वापस इधर आई, तो फिर हम क्वांटिटी थोड़ा ऐड किए, बट ये यहाँ पे अभी हम लोग फंसे हुए हैं। तो खैर अभी इतना बोल नहीं सकते कुछ कि क्या होगा। तो ये रहता कि अगर मान लीजिए हम क्वांटिटी कोई अनाप शनाप डाल देते तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता, बट चलिए कोई ना, अभी हम उतना क्वांटिटी तो नहीं गए हैं इसमें जिस कारण से हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। 1:2 में मेरा टारगेट है इस ट्रेड के लिए, आराम से 1400 तक का टारगेट रहेगा। अगर 1400 तक निकलता है तो फिर हम एग्जिट कर देंगे ट्रेड को, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, इतना कुछ
ग्रेड नहीं रखना है कि अब ये इसके बाद अब नया रैली देगा, ये 2000 चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं इसमें इस तरह का चार्ट पैटर्न बना रहा है। और इसके अलावा एक और हमारे पास चार वॉच लिस्ट में तो था मेरे, वो जो स्विंग ट्रेड वाला है, पर उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, उसमें ब्रेकआउट नहीं आई। APL अपोलो, सेम चार्ट पैटर्न है यहाँ भी। एक ही चार्ट पैटर्न को हम इंट्राडे में भी ट्रेड करते हैं और स्विंग ट्रेड के लिए भी हम उसी को यूज करते हैं। चलिए, जैसा कि देख रही है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सेम चार्ट पैटर्न हम इंट्राडे में भी यूज करते हैं और स्विंग ट्रेड के लिए भी यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट सपोर्ट वापस सपोर्ट, देन एक स्ट्रॉन्ग रैली आई, फिर इधर सपोर्ट लिया वापस। आई थिंक कि इधर कहीं ब्रेकआउट देगा अप साइड की ओर जाने के लिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और डाउन साइड की ओर ये ब्रेकडाउन दे करके डाउन साइड की ओर जा रहा है। तो आई थिंक कि वेट करना चाहिए इसमें, और जब तक एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं आ जाती तब तक हम ट्रेड में इंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चार्ट पैटर्न तो हम फॉलो करते हैं। सिंपल, जितना सिंपल होता है अपने ट्रेडिंग को हम सिंपल उतना रखते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इंडिकेटर यूज करके हम ऐसा कुछ ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बस सिंपल प्राइस एक्शन होता है मेरे ट्रेडिंग में। और ये निफ्टी 200 का ये स्टॉक पे हम फोकस करते ज़्यादा, वहीं से ज़्यादा स्टॉक सेलेक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो ये चार्ट पैटर्न था, बट अभी इसमें फेल हो चुका है। तो मतलब मोस्टली स्टॉक जो है अभी प्रॉब्लम में चल रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड करने का समय है, मतलब कि जो भी अपना कैपिटल है उसे प्रोटेक्ट करके रखें। एक समय आएगा जब मार्केट में आपके हिसाब से सब ट्रेडिंग चलेगी, आपके सिस्टम के हिसाब से चलेगी, तब तक आप अपने कैपिटल को जितना ज़्यादा हो सके प्रोटेक्टेड करके रखें। एक और ट्रेड मेरे पास था, इंड्योरेंस टेक, NDUR, इंड्योरेंस। एक सेकंड देख लेते हैं। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। तो ये भी चार्ट पैटर्न अच्छा था मेरे लिए, बट इसमें एक अपसाइड की ओर पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया, वापस ये पैटर्न फॉल कर गई है। तो बट स्टॉप लॉस अभी मेरा यहाँ का थोड़ा सा, एक बात और भी है कि स्टॉप लॉस अगर आप थोड़ा सा डीप दे अभी के समय पे, थोड़ा सा डीप देंगे तो मार्केट में आप बचे रहेंगे। भले क्वांटिटी छोटा रखें, लेकिन स्टॉप लॉस में कंप्रोमाइज़ नहीं तो शेकआउट अभी ऐसा आ रही है कि आपको स्टॉक से एग्जिट करवा देगा और उसके बाद स्टॉक अपसाइड की ओर रैली देगी। तो ये स्टॉक था पोल एंड फ्लैग पैटर्न, वापस इनसाइड कैंडल बार, देन ब्रेकआउट आई थी। फिर इस ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पे कहीं बाई किया था, पर स्टॉक वापस फॉल कर रही है। तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, उससे मतलब नहीं है, स्टॉक फॉल करे जहाँ जाए, बट स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो हम सिंपली एग्जिट कर लेते हैं ट्रेड को। इतना मायने नहीं रखता है मेरे लिए, क्योंकि क्वांटिटी जब तक आपका प्रॉपर नहीं रहेगा मार्केट में, तब तक ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप सही क्वांटिटी डालने लगे, आपके रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी डालने लगे, और सही आपकी डिसिप्लिन और सही स्ट्रेटजी के हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आप कुछ भी कर रहे हैं या फिर हो रही है आपके साथ, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो रही है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए क्वांटिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए। इंट्राडे में या फिर स्विंग ट्रेड में ट्रेड कर रहे हैं तो फोकस रहता है क्वांटिटी पे। अगर मेरा ये क्वांटिटी बड़ा रहता है या फिर एक ही प्राइस पे हम सब चीज़ इंटर कर दिए रहते, तो तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता। अगर इसके नीचे अगर आ रही है तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी हम बाई कर सकते हैं इसमें। अगर स्टॉप लॉस सिंपल स्टे हिट होता है तो फिर हम एग्जिट कर लेते हैं।
तो अभी मार्केट का कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है, तो हमें सब चीज़ झेलना पड़ेगा और सब चीज़ से अपना प्रोटेक्टेड रहना पड़ेगा। जो भी स्टॉप लॉस जा रहा है या फिर जो भी हो रही है मार्केट में, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, ताकि हम कहीं निपट ना जाए इस स्टॉप लॉस के चक्कर में। तो चलिए ट्रेडर्स, जो भी था हम आपके साथ शेयर कर दिए आज के दिन पे वापस फिर से क्या चल रही है और ट्रेड में क्या हम डाल रखे हैं, क्या प्लानिंग रहती है और कौन सा चार्ट पैटर्न हम अपने सिस्टम में ट्रेड करते हैं, ये सब आपके लिए डिस्कस कर दिए यहाँ पे आपके सामने, ताकि आपको सब चीज़ आसानी हो। जितना हम प्रॉब्लम क्रिएट करके आगे यहाँ तक पहुँचने में जितना हमें पैसा खर्च हुआ या फिर प्रॉब्लम हुई है या जितना टाइम लगी है, उतना आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सब यहाँ पे आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं एवरीथिंग। तो आई थिंक कि आप अपने सोच समझ से ट्रेड करिएगा। तो चलिए आगे, इसके आगे तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं, और शाम में देखेंगे इंट्राडे ट्रेड जो हम करेंगे उसमें कोई चार्ट पैटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कोई चार्ट पैटर्न होगा तो ज़रूर हम वीडियो शेयर करेंगे शाम में, लगभग 7 से 8 बजे के बीच में आएगा ये वीडियो, तो ज़रूर देखिएगा। और इंट्राडे जो भी चार्ट पैटर्न होता है उसे हम ट्रेड करते हैं अपने अकाउंट में भी, और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए क्लोज करते हैं वीडियो को। आपको आई थिंक कि समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ट्रेड करते हैं। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर more motivation.